नमस्कार। कभी सोचा है, एक इतना बड़ा पेड़ और एक छोटा सा कीड़ा, आखिर इन दोनों में क्या एक जैसा है? मतलब ये बने किस चीज से हैं? आज हम जिंदगी की इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि हर जिंदा चीज की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है। चलिए इसी बात पर एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक इंसान और वो जो ब्रेड बनाने में खमीर यूज होता है ना, यीस्ट, उसमें क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब हमें सीधे जिंदगी के सबसे गहरे राज तक ले जाएगा। और जवाब है सेल, यानी कोशिका। जी हाँ, ये जिंदगी की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे कोई भी इमारत ईंटों से बनती है, बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हों या एक छोटा सा बैक्टीरिया, इन सेल से ही बना होता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सब कुछ सेल से बना है, लेकिन क्या सभी एक ही तरीके से बने हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। असल में ना, जिंदगी को बनाने के दो मेन ब्लूप्रिंट है। एक तरफ है यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय जीव। इनका पूरा का पूरा शरीर बस एक ही सेल से बना होता है, सोचिए। और दूसरी तरफ है मल्टीसेल्युलर, यानी बहुकोशिकीय, हम जैसे, जो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनते हैं। अब ये जो यूनिसेल्युलर जीव है ना, इनकी दुनिया बड़ी ही कमाल की है। जरा सोचकर देखिए, एक ही सेल और उसी में पूरी जिंदगी, सब कुछ उसी एक सेल में हो रहा है। बैक्टीरिया और यीस्ट इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं। भले ही ये हमें दिखते नहीं, लेकिन अपने आप में एकदम कंप्लीट होते हैं। और फिर आते हैं हम, मल्टी सेल्युलर जीव, पौधे, जानवर, हम इंसान। हमारा शरीर तो मानो लाखों करोड़ों सेल्स का एक पूरा शहर है, और इस शहर में हर सेल एक दूसरे के साथ टीम बनाकर काम करता है। तभी तो हम जिंदा हैं और अपने सारे काम कर पाते हैं। तो सवाल ये है कि ये टीम काम कैसे करती है? ये लाखों करोड़ों सेल्स आपस में बात कैसे करते हैं? आइए अब समझते हैं कि कैसे एक अकेली ईंट से, मतलब एक सेल से, एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स इमारत, यानी हमारा शरीर बनता है। इसे ना एक बड़ी सी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह समझिए। सबसे पहले एक जैसा काम करने वाले सेल्स का ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, यानी ऊतक। फिर अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन, यानी अंग बनाते हैं, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। और जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोई बड़ा मिशन पूरा करते हैं, तो वो बन जाता है एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये चेन याद रखिए। सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम्स। कितना सिंपल है ना, बस एक के बाद एक लेवल। तो ठीक है, हमने सारे अलग अलग हिस्से तो देख लिए। अब देखते हैं कि ये पूरी मशीन, ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर असल में चलता कैसे है। यही यही वो कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है, यही वो सिस्टम है जो हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों को काम करने देता है। हमारा सांस लेना, सोचना, कुछ महसूस करना, ये सब कुछ खरबों सेल्स के इसी शानदार टीम वर्क का नतीजा है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से कहानी शुरू हुई थी, कि हर जीवित चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। ये साइंस का वो गोल्डन रूल है जो कभी नहीं बदलता। एक अकेले सेल से लेकर खरबों सेल्स के एक साथ मिलकर काम करने तक। जरा सोचिए, जिंदगी का ये जो इनक्रेडिबल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें आपस में मिलकर काम करने, एक दूसरे का साथ देने के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।